हे एवरीवन, हाउस इट गोइंग। मेरा नाम है रोहित सेमरीवाल और ये है हमारी क्रिप्टो टाइगर सीरीज का एपिसोड नंबर 6। तो लास्ट एपिसोड में यानी कि एपिसोड नंबर 5 में हम लोगों ने अपना डिटेल्स वाला पेज बना लिया था और साथ के साथ हमारा जो फेवरेट्स का सेक्शन था हमने टैब बार व्यू को यूज़ करके वो भी बना लिया था। तो अभी के लिए जो हमारा फेवरेट्स वाला सेक्शन है वो बस एक UI है, ठीक है, बस एक टैब है, लेकिन उसके अंदर कोई भी डेटा नहीं है, ठीक है, उसके अंदर फेवरेट्स एक्चुअली दिखते नहीं है। तो आज की वीडियो में हम लोग वो सारी फंक्शनैलिटी ऐड करने वाले हैं। तो इसी के साथ स्टार्ट करते हैं। ओके, तो ये रही हमारी सेक्सी सी क्रिप्टो ऐप, ठीक है। तो अभी के लिए यहाँ पे क्या सिस्टम है, यहाँ पे हमारा मार्केट्स है, यहाँ पे हमारा फेवरेट्स है, ठीक है, दो टैब यहाँ पे बने हुए हैं। तो अगर तुमने डीबग कंसोल देखा हो तो यहाँ पे एक एरर आ रही है, ठीक है। तो सबसे पहले इस एरर को फिक्स कर लेते हैं, ठीक है। इनकरेक्ट यूज़ ऑफ पेरेंट डेटा विजेट। अब ये एरर क्यों आई है मैं तुम्हें दिखाता हूँ। देखो यहाँ पे शायद लिख भी रहा होगा, ठीक है। तो कुछ एक्सपेंडेड की एरर है, ठीक है। जो हमारे एक्सपेंडेड वाला विजेट है यानी कि हमारे होम पेज पे यहाँ पे ये एक्सपेंडेड है, राइट। तो ये एरर बेसिकली ये है कि हमने जैसे अपने एक्सपेंडेड के अंदर टैब बार व्यू दे रखा है, ठीक है। यानी कि जो हमारा टैब बार व्यू है जिसके अंदर हमारे मार्केट्स और फेवरेट्स दोनों हैं वो ऑलरेडी एक्सपेंडेड के अंदर रैप्ड है, राइट। तो वो ऑलरेडी एक्सपेंडेड के अंदर रैप्ड है और हमने अलग से मार्केट्स को और फेवरेट्स को दोनों को ही फिर से एक्सपेंडेड में रैप कर रखा है। तो यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे एक्सपेंडेड 2 बार आ गया है, ठीक है। तो पहली बार तो हमारा टैब बार व्यू ही एक्सपेंडेड के अंदर रैप्ड है, लेकिन फिर उसके बाद हमारा मार्केट्स और फेवरेट्स के अंदर भी एक एक्सपेंडेड और एक्स्ट्रा है, ठीक है। तो एक्सपेंडेड के अंदर एक्सपेंडेड यूज़ करने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो हम क्या करेंगे, अपने मार्केट्स में जाएंगे और एक्सपेंडेड इसे करते हैं यहाँ से रिमूव और इसे कर देना सेव, और सेम फेवरेट्स के अंदर भी एक्सपेंडेड हटा देंगे। ओके, इसे करा हमने सेव। तो अब देखते हैं एरर आ रही है कि नहीं आ रही है। इसे करते हैं क्लियर। तो देखो, रिफ्रेश करो, स्वाइप करो, कुछ भी करो, अब एरर यहाँ पे नहीं आएगी। तो अब स्टार्ट करते हैं अपना मेन काम जो कि हमारा फेवरेट्स बनाना, ठीक है। तो देखो, हमें एक क्रिप्टो करेंसी को फेवरेट्स में ऐड करने के लिए 2 चीज़ें चाहिए। मतलब चाहिए तो बहुत कुछ, लेकिन बेसिकली देखा जाए तो 2 चीज़ें चाहिए। तो सबसे पहली चीज़ हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए एक एक्शन। अब एक्शन से मेरा मतलब क्या है, एक्शन से मेरा मतलब है कोई बटन, ठीक है, या फिर कोई ऐसी जगह जहाँ से हम उसे ऐड कर सकें अपने फेवरेट्स में, ठीक है। तो वो करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम यहाँ पे जैसे ये टाइटल्स है ना इन सब के, देखो ये जो हमारे मार्केट्स के अंदर है, तो यहाँ इनके नेम के आगे बिल्कुल जहाँ पे इनका ये नेम है, इनका टाइटल है, इनके आगे हम एक हर्ट का आइकन लगा देंगे। उस हर्ट के आइकन पे टैप करते ही हमारी क्रिप्टो करेंसी जो है फेवरेट्स में ऐड हो जाएगी, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा एक्शन। और इसके अलावा हमें चाहिए एक प्रॉपर्टी, यानी कि हमारी जो क्रिप्टो करेंसी का मॉडल है, ये देखो यहाँ पे, इसके अंदर कोई भी ऐसी फील्ड नहीं है जो हमें ये बता पाए कि हमारी ये वाली क्रिप्टो करेंसी अभी फेवरेट्स में है या फिर नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले ये 2 चीज़ें यहाँ पे कर लेते हैं। तो अपने इस मॉडल के अंदर लेंगे एक बूल इज़ फेवरेट, और बाय डिफ़ॉल्ट मैं इसे कर रहा हूँ फॉल्स। और अगली चीज़ हमें क्या करनी है, हमें जाना अपने मार्केट्स में, ठीक है। यानी कि जो हमारा मार्केट्स है, ये वाला पेज जो है हमारा, ठीक है। मार्केट्स के अंदर ये लिस्ट टाइल है जहाँ पे हमारी सारी डिटेल्स हैं, ठीक है, प्राइस वगैरह सब कुछ। तो इस लिस्ट टाइल में हम क्या करेंगे, टाइटल में जाएंगे सीधा। तो ये हमारा जो टाइटल है इसको रैप करते हैं रो में, ठीक है। अब एक रो आ गई यहाँ पे। टेक्स्ट के आगे हम दे देंगे एक गेस्चर डिटेक्टर, ठीक है, ऑन टैप, यानी कि उस पर जैसे हम टैप करेंगे तो क्या होगा, उसे अभी एम्प्टी छोड़ते हैं। और इसका चाइल्ड होगा एक आइकन, कुपर्टिनो आइकन्स डॉट हर्ट। तो ये आ गया हमारा हर्ट आइकन यहाँ पे, और इनके बीच में थोड़ी सी स्पेसिंग दे देते हैं साइज्ड बॉक्स से। तो साइज्ड बॉक्स विड्थ दे देते हैं 10, ठीक है। तो थोड़ी सी स्पेसिंग भी हो गई यहाँ पे। तो ये सब ठीक है, लेकिन अगर मैं नीचे जाऊँ यहाँ पे तो देख सकते हो यहाँ पे ओवरफ्लो एरर आ रही है, राइट। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जो रैप्ड बिटकॉइन है इसका नाम थोड़ा बड़ा है, ठीक है। तो अब नाम बड़ा होने की वजह से जो आइकन था हमारा, यानी कि जो गेस्चर डिटेक्टर है, जो हमारा हर्ट वाला बटन है, वो अब वहाँ पे आ नहीं पा रहा, ठीक है। उसके लिए जगह नहीं बची इतनी कि वो वहाँ पे आ पाए, ठीक है। तो इसकी वजह से ये ओवरफ्लो की एरर आ रही है। तो इसको ठीक करने के लिए हम क्या करेंगे, अपने इस टाइटल को, ये जो टेक्स्ट है, इसको रैप करेंगे पहले तो हम एक सेंटर में, और इस सेंटर को चेंज कर देंगे एक फ्लेक्सिबल में, ठीक है। यानी कि हमें जो अपना टेक्स्ट है उसे एक फ्लेक्सिबल में रैप कर देना है, और उससे क्या होगा, हमारा जो टेक्स्ट है ऐसे रैप होने लगेगा, ठीक है। तो ये रैपिंग ऐसे होने लगेगी। दूसरी चीज़, हम इसे और अच्छा बनाने के लिए यहाँ पे क्या कर सकते हैं,
अपने इस टेक्स्ट के अंदर, पहले यहाँ पे थोड़ी स्पेसिंग कर देता हूँ, तो हम क्या कर सकते हैं अपने इस टेक्स्ट के अंदर कॉमा देके हम दे सकते हैं इसका ओवरफ्लो का स्टाइल। ठीक है, तो ओवरफ्लो टेक्स्ट ओवरफ्लो डॉट एलिप्सिस में कर देता हूँ यहाँ पे, तो ये देखो ये ऐसे आएगा। ठीक है, रैप्ड फिर डॉट डॉट डॉट, तो ये हो गया। और सब कुछ अभी एकदम सेम टू सेम होगा। अगर मैं इस पर टैप करूँगा तो हमारा डिटेल्स वाला पेज खुल जाएगा। ठीक है, तो अगर मैं रैप्ड बिटकॉइन पे भी टैप करूँगा तो ये खुल जाएगा यहाँ पे। तो ये आ गया हमारा एक्शन यहाँ पे। ठीक है, अब इस आइकन को थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, ज़्यादा छोटा हो गया तो 15 कर लेते हैं, 15 से थोड़ा सा और बड़ा 18 कर लेते हैं। अरे 188 नहीं करना भाई, 18 करना है सिर्फ। ओके, तो ठीक है, ये आ गया हमारा आइकन यहाँ पे। ठीक है, इस पर टैप करके हम अपने क्रिप्टो करेंसी को फेवरेट्स में ऐड कर सकते हैं। तो ये हो गई हमारी दोनों चीज़ें। हमने अपने क्रिप्टो करेंसी के मॉडल के अंदर इस फेवरेट नाम की एक फील्ड बना दी। ठीक है, उससे हमें पता लगेगा कि वो वाला ऑब्जेक्ट जो है फेवरेट्स में है या फिर नहीं है। और ये हमारा गेस्चर डिटेक्टर है, इस पर टैप करते ही हम अपने फेवरेट्स को फेवरेट्स में ऐड करेंगे, और अगर ऑलरेडी एडिड है तो उसे रिमूव करेंगे। तो ये चीज़ हो गई। अब सेटअप करेंगे हम अपनी लोकल स्टोरेज। अब लोकल स्टोरेज क्यों सेटअप कर रहे हैं हम? क्योंकि जो हमारे फेवरेट्स होंगे हम उसे स्टोर करेंगे अपनी लोकल स्टोरेज में, यानी कि शेयर्ड प्रेफरेंसेस के अंदर। तो चलते हैं अपने मॉडल्स के अंदर लोकल स्टोरेज डॉट डार्ट में, और यहाँ बनाते हैं नया फंक्शन एक। ठीक है, स्टैटिक फ्यूचर बूल। ठीक है, अब ये बूल क्यों है? हम यहाँ पे ये सेम चीज़ करने वाले हैं। हम सेट करेंगे एक लिस्ट। ठीक है, हम एक लिस्ट बनाएंगे अपने शेयर्ड प्रेफरेंसेस के अंदर, जिसके अंदर हमारी सारी फेवरेट्स की आईडी होगी। ठीक है, यानी कि जो भी क्रिप्टो करेंसी हमारे फेवरेट्स में होगी उसकी आईडी हम अपने शेयर्ड प्रेफरेंसेस में स्टोर करते जाएंगे। तो इसका नाम होगा हमारा ऐड फेवरेट। ठीक है, और यहाँ पे स्ट्रिंग हो जाएगी आईडी, और इसे मार्क कर देंगे हम एसिंक्रोनस। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, इस वाली आईडी को, यानी कि जो हम इस फंक्शन के अंदर आर्ग्यूमेंट में आईडी ले रहे हैं, इस वाली आईडी को हमें शेयर्ड प्रेफरेंसेस के अंदर स्टोर कर देना है सिंपली। तो हम क्या करेंगे, गेट इंस्टेंस करेंगे। ठीक है, ये किया हमने गेट इंस्टेंस। तो अब हमें बनानी है एक पूरी लिस्ट। ठीक है, क्योंकि फेवरेट्स के अंदर एक चीज़ नहीं होगी। ठीक है, फेवरेट्स के अंदर कोई एक क्रिप्टो करेंसी नहीं होगी, उसके अंदर बहुत सारी हो सकती हैं, राइट। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले अपनी एग्जिस्टिंग जो भी होगी, ठीक है, एग्जिस्टिंग जो भी लिस्ट है उसे उठाएंगे। ठीक है, और अगर वो लिस्ट नहीं होगी तो ऑफकोर्स वो एम्प्टी आएगी, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और फिर उस वाली लिस्ट के अंदर, यानी कि एग्जिस्टिंग वाली लिस्ट के अंदर हम ऐड कर देंगे अपनी वाली आईडी। ठीक है, तो सबसे पहले एग्जिस्टिंग लिस्ट उठा लेते हैं यहाँ पे। तो हम क्या करेंगे, लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग होगी वो एक। ठीक है, फेवरेट्स उसका नाम रख देते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अपने शेयर्ड प्रेफरेंसेस में से गेट कर लेंगे स्ट्रिंग लिस्ट, जो कि है हमारी फेवरेट्स की। ठीक है, अब अगर ये चीज़ नल होती है तो क्या होगा? अगर ये नल नहीं होगी तो हमें वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, लेकिन अगर ये नल हुई तो क्या होगा? तो अगर ये नल हुई तो डबल क्वेश्चन मार्क, अगर ये नल हुई तो हम क्या करेंगे, एक एम्प्टी लिस्ट रिटर्न कर देंगे यहाँ पे। ठीक है, तो अगर नल नहीं हुआ तो ये वैल्यू, और नल हुआ तो ये वैल्यू इस फेवरेट्स के अंदर आ जाएगी। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इस फेवरेट्स के अंदर ऐड कर देनी है अपनी ये वाली आईडी, राइट। तो यहाँ पे हम फेवरेट्स डॉट ऐड कर देंगे अपनी आईडी। ये हमने क्या किया, हमने एग्जिस्टिंग लिस्ट उठाई और उसके अंदर अपनी आईडी को ऐड कर दिया। तो अब अगली चीज़ हमें क्या करनी है, हमें इस वाली लिस्ट को, अब ये जो हमारी लिस्ट है इसके अंदर नई चीज़ हमने ऐड करी है, इसको हमें शेयर्ड प्रेफरेंसेस के अंदर वापस से सेव करा देना है। तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे शेयर्ड प्रेफरेंसेस डॉट सेट स्ट्रिंग लिस्ट। पहले हम गेट कर रहे थे, अब हम सेट कर रहे हैं। इसकी की होगी हमारी फेवरेट्स, और वैल्यू होगी हमारी फेवरेट्स वाला वेरिएबल, यानी कि ये वाली लिस्ट हमारी। ठीक है, तो अब ये जो सेट स्ट्रिंग लिस्ट है ये हमें देता है फ्यूचर बूल, जो कि है हमारा सेम टू सेम यहाँ पे भी फ्यूचर बूल। तो हम इसे करेंगे रिटर्न अवेट। ठीक है, तो हमारा ऐड फेवरेट वाला फंक्शन बन गया। अब इसके अलावा हमें दो फंक्शंस और चाहिए। एक हमारा रिमूव फेवरेट, जो कि हमारे फेवरेट्स में से हमारी एक क्रिप्टो करेंसी को रिमूव करेगा, और उसके अलावा एक फैच फेवरेट्स। ठीक है, जो हमें सारे के सारे फेवरेट्स लाके देगा। तो एक और बनाते हैं। ठीक है, इसका नाम रखूंगा रिमूव फेवरेट। तो अब हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें सिर्फ यहाँ पे ऐड की जगह रिमूव कर देना है। ठीक है,
सिंपली हमें बस ऐड की जगह रिमूव कर देना और कुछ भी यहाँ पे हमें नहीं करना है। ऐड फेवरेट हो गया, रिमूव फेवरेट हो गया। लास्ट फंक्शन आता है हमारा स्टैटिक फ्यूचर लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग। ठीक है, ये हमें लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग देगा क्योंकि ये है हमारा फैच फेवरेट्स वाला फंक्शन। ठीक है, इसे मार्क कर देंगे एसिंक। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले अपने शेयर्ड प्रेफरेंसेस का इंस्टेंस उठाएंगे फिर से। तो ये आ गया हमारे शेयर्ड प्रेफरेंसेस का इंस्टेंस। शेयर्ड प्रेफरेंसेस में से कर लेंगे गेट स्ट्रिंग लिस्ट। ठीक है, और यहाँ पे की दे देंगे इसे फेवरेट्स। तो अब ये जो गेट स्ट्रिंग लिस्ट है हमें देती है एक लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग, और जो कि हमें चाहिए भी वही। ठीक है, तो हम कर देंगे रिटर्न इसे। लेकिन यहाँ पे दिक्कत यह है कि ये नल भी हो सकती है। ठीक है, यानी कि अगर ये नल हुई तो हमें क्या चाहिए, अगर ये नल हुई तो हमें चाहिए एक एम्प्टी लिस्ट। ठीक है, तो ये बन गया हमारा फैच फेवरेट्स वाला फंक्शन भी। तो ऐड फेवरेट हो गया, रिमूव फेवरेट हो गया और फैच फेवरेट्स भी हो गया। ठीक है, तो हमारी लोकल स्टोरेज जो है पूरी तरह से सेटअप यहाँ पे हो चुकी है। अब हमें क्या करना है, हमें जाना है अपने मार्केट प्रोवाइडर के अंदर। ठीक है, क्योंकि हमें वो डेटा वहाँ से उठा के, यानी कि अपनी लोकल स्टोरेज से उठा के अपने प्रोवाइडर तक भी लेके आना। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले तो जब हम डेटा को फैच कर रहे हैं, ठीक है, हमें क्या करना है, सबसे पहले जब हम डेटा को फैच कर रहे हैं अपने, हमें तभी चेक करना है कि ये वाली जो क्रिप्टो करेंसी है जो हमें एग्जिस्टिंग अभी ये आ रही है, तो ये फेवरेट्स में है या फिर नहीं है। उसके लिए हमें सिंपल सा कोड लिखना पड़ेगा। यहाँ पे मैं तुम्हें दिखाता हूँ वो क्या होगा। तो लिस्ट डायनामिक मार्केट्स हम उठा रहे हैं अपनी एपीआई से, और हम साथ के साथ उठाएंगे एक लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग हमारी फेवरेट्स की। ठीक है, जो कि आएगी हमारी एपीआई से नहीं, वो आएगी हमारे लोकल स्टोरेज से। ठीक है, लोकल स्टोरेज डॉट फैच फेवरेट्स। ठीक है, तो हमें फेवरेट्स की लिस्ट यहाँ पे मिल गई एक। अब हम क्या करेंगे, जब हम ये फॉर लूप चला रहे हैं यहाँ पे, यानी कि हमें हर बार एक क्रिप्टो करेंसी का इंस्टेंस मिल रहा है नया, तो हम इस वाले इंस्टेंस पे जो हमारी न्यू क्रिप्टो है इस पे चेक करेंगे कि इसकी आईडी हमारे फेवरेट्स के अंदर है या फिर नहीं है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा इफ़ फेवरेट्स डॉट कंटेन्स, यानी कि जो फेवरेट्स वाली लिस्ट है इसके अंदर कंटेन करता है क्या, हमारी न्यू क्रिप्टो की आईडी। तो न्यू क्रिप्टो डॉट आईडी। ठीक है, तो अगर हमारा फेवरेट्स वाला एरे यानी कि लिस्ट अगर वो कंटेन करता है हमारी न्यू क्रिप्टो की आईडी, तो हम क्या करेंगे, अपने इस न्यू क्रिप्टो को सेट कर देंगे इज फेवरेट इक्वल टू ट्रू। ठीक है, सिंपल। हमने क्या करा, फेवरेट्स को फैच किया और यहाँ पे फॉर लूप के अंदर उसे चेक करा कि वो फेवरेट्स में है या फिर नहीं है। ठीक है, अब क्या होगा, अगर वो फेवरेट्स में होगा तो हम इस न्यू क्रिप्टो को सेट कर देंगे इस फेवरेट ट्रू, और यहाँ पे वो स्टोर हो जाएगा हमारे मार्केट्स के अंदर। ठीक है, और अब हम यहाँ से डेटा कैसे उठा सकते हैं, हम यहाँ से बस सीधे सीधे चेक करेंगे कि हमारे मार्केट के अंदर, हमारे मार्केट्स वाले लिस्ट के अंदर जो भी इस फेवरेट ट्रू है हम उसे उठा के यहाँ पे दिखा देंगे अपने फेवरेट्स वाले सेक्शन में। ओके, तो एक तो हो गया हमारा फैच डेटा वाला। अब हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे भी दो फंक्शंस और बनाने हैं। ठीक है, हमें यहाँ पे भी बनाने पड़ेंगे एक ऐड फेवरेट का फंक्शन और एक रिमूव फेवरेट का फंक्शन। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे आएंगे नीचे, हम बनाएंगे एक वॉइड ऐड फेवरेट। ये हमें देगा एक क्रिप्टो करेंसी। ठीक है, क्रिप्टो, और एक होगा हमारा वॉइड रिमूव फेवरेट। यहाँ पे भी हम लेंगे क्रिप्टो करेंसी हमारी क्रिप्टो। ठीक है, तो ये ऐड फेवरेट वाला फंक्शन है, ये क्या करेगा, हमारे इस मार्केट्स के अंदर जो भी ये क्रिप्टो करेंसी मैच होगी, ठीक है, जिस भी क्रिप्टो करेंसी से हमारे ये वाला डेटा मैच होगा उसको हम इज फेवरेट इक्वल टू ट्रू दे देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, सबसे पहले इंडेक्स ढूंढना पड़ेगा। ठीक है, हमारे इस मार्केट्स के अंदर ये वाली क्रिप्टो करेंसी कहाँ पे है उसका इंडेक्स ढूंढना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, इंट इंडेक्स ऑफ क्रिप्टो। ठीक है, मार्केट्स डॉट इंडेक्स ऑफ हमारी क्रिप्टो। ठीक है, हमने अपने मार्केट में से इस वाली क्रिप्टो का जो हमें स्पेसिफिक यहाँ पे मिली है फंक्शन के अंदर उसका इंडेक्स उठा लिया। तो अब हम सीधे सीधे क्या करेंगे, अपने उस मार्केट्स के अंदर
सिलेक्ट करेंगे इंडेक्स को, ठीक है, इंडेक्स को, और इसका इस फेवरेट को कर देंगे हम ट्रू। ठीक है, यहाँ पे इंडेक्स नहीं है, इंडेक्स ऑफ क्रिप्टो है। ठीक है, हमने यहाँ पे ऊपर इंडेक्स ऑफ क्रिप्टो लिया था। तो हमने क्या करा, उस मार्केट्स के अंदर इंडेक्स ऑफ क्रिप्टो को सिलेक्ट करा और उसका इस फेवरेट ट्रू कर दिया। अब ये इस फेवरेट तो ट्रू हो गया, लेकिन हमारी लोकल स्टोरेज को नहीं पता लगा अभी तक, राइट। हम लेंगे अपना लोकल स्टोरेज डॉट ऐड फेवरेट। ठीक है, अब यहाँ पे हमें आईडी देनी है लोकल स्टोरेज के अंदर सेव कराने के लिए। तो हम क्या करेंगे, क्रिप्टो डॉट आईडी यहाँ पे दे देंगे उसे। ठीक है, ऑफ कोर्स यहाँ पे नल चेक लगाना पड़ेगा। और एक और चीज़, ये ऐड फेवरेट है फ्यूचर बूल, राइट, फ्यूचर बूल है यहाँ पे। तो हम क्या करेंगे, इसे कर लेंगे अवेट, और यहाँ पे हमें लगाना पड़ेगा एसिंक। तो ये तो हो गया हमारा ऐड फेवरेट वाला फंक्शन। अब इसी ऐड फेवरेट के अंदर से मैं सारा कोड कॉपी करूँगा और डालूंगा यहाँ पे रिमूव फेवरेट में। तो सेम चीज़, हमने यहाँ पे इंडेक्स लिया, ये तो सेम रहेगा। अब मार्केट्स डॉट इंडेक्स ऑफ क्रिप्टो इस फेवरेट को हमें कर देना है फॉल्स। ठीक है, और यहाँ पे अवेट है, तो इसे भी करते हैं एसिंक। और ये ऐड फेवरेट की जगह अब हम कर रहे हैं यहाँ पे रिमूव फेवरेट। ठीक है, तो ऐड फेवरेट नाम का फंक्शन आ गया, रिमूव फेवरेट नाम का फंक्शन आ गया। तो ये हो गया हमारा प्रोवाइडर का भी काम। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम चलेंगे सीधे अपने मार्केट्स पे, क्योंकि यहाँ पे हमारा ये एक्शन है। ठीक है, ये जो गेस्चर डिटेक्टर है, इस पे टैप करते ही हम चाहते हैं वो फेवरेट्स के अंदर ऐड हो जाए या फिर फेवरेट्स में से रिमूव हो जाए। ठीक है, तो चलते हैं अपने गेस्चर डिटेक्टर पे और यहाँ सीधा ऐड करते हैं। ठीक है, रिमूव का भी हम बनाएंगे, पहले यहाँ ऐड का बना लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, हमें यहाँ पे मार्केट प्रोवाइडर मिल रहा है, राइट। तो यहाँ पे हम लिखेंगे मार्केट प्रोवाइडर डॉट ऐड फेवरेट, और कौन सी, हमारी करंट क्रिप्टो यहाँ पे दे देंगे मुझे। ठीक है, तो मार्केट प्रोवाइडर डॉट ऐड फेवरेट करंट क्रिप्टो। तो अब अगर मैं इसे यहाँ पे ऐसे फेवरेट्स में ऐड कर दूँ, तो देखो अभी तो कुछ नहीं हुआ यूआई में तो, ठीक है, लेकिन अगर मैं फेवरेट्स में जाऊँ तो अभी भी यहाँ पे कुछ भी नहीं आया। अब ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इसलिए हुआ, पहली बात, हमने अपने मार्केट प्रोवाइडर के अंदर चेंज करने के बाद, यानी कि हमने फेवरेट्स के अंदर कुछ ऐड करा, ठीक है, हमने मार्केट्स को चेंज किया था थोड़ा सा, उसके बाद हमने अपने लिसनर्स को नोटिफाई ही नहीं किया, राइट। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लिख देंगे नोटिफाई लिसनर्स। ठीक है, और सेम चीज़ हम कर देंगे इस नीचे रिमूव फेवरेट में भी। और एक और चीज़, हमारा ये जो फेवरेट्स वाला सेक्शन है, ये जो हमारा फेवरेट्स वाला पेज है, ये मार्केट प्रोवाइडर का कंज्यूमर ही नहीं है। ठीक है, तो जब कोई पेज किसी प्रोवाइडर का कंज्यूमर ही नहीं है, तो वो उसके चेंज होने पे चेंज क्यों होगा, राइट। डेटा के चेंज पे वो रिस्पॉन्ड करेगा ही नहीं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस फेवरेट्स को भी हमें रैप करना पड़ेगा एक कंज्यूमर के अंदर। ठीक है, तो ये जो कंटेनर है, इसको अभी के लिए हम कर देते हैं कमेंट, और यहाँ रिटर्न करूँगा मैं एक कंज्यूमर। ठीक है, इसका टाइप होगा हमारा मार्केट प्रोवाइडर। ठीक है, यहाँ पे इंपोर्ट करना भूल गया मैं, प्रोवाइडर, और यहाँ पे हम आएगा हमारा बिल्डर, तो कॉन्टेक्स्ट मार्केट प्रोवाइडर, और हमारा चाइल्ड यहाँ पे। अब अभी के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे रिटर्न कर देंगे एक टेक्स्ट। ठीक है, जो टेक्स्ट हमें क्या देगा, जो टेक्स्ट हमें दिखाएगा कि हमारे पास अभी कितने फेवरेट्स हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले अपने फेवरेट्स हमें चाहिए, राइट। हमें जो मार्केट प्रोवाइडर है, इस मार्केट्स में से हमें फेवरेट्स उठाने पड़ेंगे। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, फेवरेट्स में जाएंगे और यहाँ पे हम ले लेंगे एक लिस्ट ऑफ क्रिप्टो करेंसी। ठीक है, हमारे फेवरेट्स यहाँ पे आएंगे। तो हमें क्या करना है कि मार्केट प्रोवाइडर के अंदर जो मार्केट्स वाला एरे है, जिसके अंदर सारा डेटा है हमारा, उसमें से हम सिलेक्ट करेंगे सिर्फ वेयर। ठीक है, कि जहाँ पे हमारे एलिमेंट की इस फेवरेट वाली प्रॉपर्टी ट्रू हो, सिर्फ उसे सिलेक्ट करना है हम। ठीक है, तो एलिमेंट डॉट इज फेवरेट इक्वल ट्रू डॉट टू लिस्ट, और फिर उसे लिस्ट में कन्वर्ट करके हम इसे अपने फेवरेट्स के अंदर डाल देंगे। अब इस टेक्स्ट के अंदर हम रिटर्न कर देंगे फेवरेट्स डॉट लेंथ यहाँ पे। ठीक है, अब ये लेंथ एक इंटीजर है, तो इसे कन्वर्ट कर देते हैं एक स्ट्रिंग में। तो ये देखो यहाँ पे 1 आ गया, हमारे फेवरेट्स के अंदर अभी सिर्फ
एक क्रिप्टो करेंसी है, ठीक है। अब मान लो मैं जाके कार्डानो भी ऐड कर दूँ, ठीक है, मैंने टैप करा, वो पता नहीं लगा क्योंकि हमने कुछ यूआई के अंदर चेंज नहीं किया है अभी यहाँ पे। वापस जाऊँ तो देखो यहाँ पे 2 हो गए। अब मैं फिर से कुछ और भी ऐड कर दूँ, मान लो XR भी ऐड कर दूँ तो यहाँ देखो 3 हो गए। तो यानी कि हमारा प्रोवाइडर और लोकल स्टोरेज और सब कुछ वर्क कर रहा है। अगर मैं इसे रीलोड करूँ तो देखते हैं कि ये काउंट सेम रहता है या फिर नहीं, ठीक है। तो ऐप हमारी रीस्टार्ट हो गई और देखते हैं वापस फेवरेट्स में, तो ये देखो अभी भी वो 3 है। तो यानी कि हमारा प्रोवाइडर ठीक से वर्क कर रहा है, हमारी लोकल स्टोरेज भी ठीक से वर्क कर रही है और सब कुछ ठीक से वर्क कर रहा है। अब हमें बस करना क्या है, हमें अपने UI को बनाना है, यानी कि हमें फेवरेट्स दिखाने हैं और साथ के साथ अपने मार्केट्स में भी ये जो हर्ट है इसको चेंज करना है। यानी कि हम जैसे इस पर टैप कर दें तो ये हर्ट रेड कलर का हो जाए और जब इस पर टैप ना हो रखा हो, यानी कि फेवरेट्स में कोई चीज़ ना हो, तो वो ऐसा ही आए जैसा अभी वो आ रहा है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, मार्केट्स में जाएंगे और अपने इस लिस्ट टाइल के अंदर ही अभी इस गेस्चर डिटेक्टर को ही पूरे, ये जो हमारा पूरा का पूरा गेस्चर डिटेक्टर है, इसी को हम लगा देंगे इफ़ एल्स के अंदर, ठीक है। तो हम इफ़ हमारा ये जो करंट क्रिप्टो है ये इस फेवरेट इक्वल टू फॉल्स है, ठीक है। अगर वो इस फेवरेट इक्वल टू फॉल्स है तो ये वाला आएगा, यानी कि ऐड करने को आएगा। और अगर वो ट्रू होगा, मान लो बाय चांस अगर वो फॉल्स नहीं है यानी कि ट्रू है, तो इसको करते हैं यहाँ से पूरे को कॉपी करते हैं यहाँ पे पेस्ट, ठीक है। तो अगर वो फॉल्स हुआ तो ये आएगा और अगर वो ट्रू हुआ तो आएगा यहाँ पे रिमूव फेवरेट करने को, राइट। और साथ ही साथ आइकन अब हमारा आएगा क्यूपर्टिनो आइकन्स डॉट हर्ट फिल यहाँ पे, ठीक है। ये देखो फिल्ड हर्ट अब ऐसे आएगा यहाँ पे वो, और इसका कलर हम कर सकते हैं अब कलर्स डॉट रेड यहाँ पे। तो ये देखो जो जो क्रिप्टो करेंसीज हमारी फेवरेट्स के अंदर एडिड है उनके आगे हर्ट हमारा फिल हो चुका है यहाँ पे, ठीक है। अब मान लो मैं एक और क्रिप्टो को यहाँ पे ऐड करता हूँ, देखो बाइनेंस कॉइन को, तो देखो हर्ट लग गया। अब अगर मैं इस पर फिर से टैप करूँगा तो क्या होगा, तो हमारा जो क्रिप्टो है वो रिमूव हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे अभी 4 है, तुम देख सकते हो काउंट, और यहाँ पे 1 2 3 और ये 4, ठीक है। तो एकदम सही है काउंट भी। अब अगर मैं किसी को रिमूव कर दूँ, मान लो मैं बिटकॉइन को रिमूव कर दूँ, तो देखो यहाँ पे 3 बचा, इसे रिमूव कर दूँ तो यहाँ पे 2 बचा, इसे रिमूव कर दूँ तो 1 बचा, और इसे भी यहाँ से रिमूव कर दूँ तो यहाँ पे 0 बचे हमारे फेवरेट्स, ठीक है। तो देख सकते हो सब कुछ एकदम मस्त वर्क कर रहा है यहाँ पे। तो अब हमें क्या करना है, बस हमें फेवरेट्स के अंदर एक लिस्ट दिखा देनी है, ठीक है। हमें बस अपने फेवरेट्स के अंदर एक नया लिस्ट व्यू बनाना है, ठीक है, लिस्ट व्यू डॉट बिल्डर, जैसा कि हमने यहाँ पे भी बनाया है। तो हम क्या करेंगे, चलेंगे अपने फेवरेट्स में और यहाँ टेक्स्ट की जगह हम रिटर्न करेंगे एक लिस्ट व्यू डॉट बिल्डर, ठीक है। इसके अंदर आइटम काउंट आ जाएगा, हमारा आइटम काउंट होगा फेवरेट्स डॉट लेंथ, और आइटम बिल्डर हो जाएगा कॉन्टेक्स्ट और हमारा इंडेक्स। अब ये लिस्ट व्यू डॉट बिल्डर हमें रिटर्न करेगा लिस्ट टाइल। अब ये लिस्ट टाइल कौन सी होगी, ये लिस्ट टाइल होगी सेम टू सेम हमारे होम पेज वाली, यानी कि जो मेरे मार्केट्स के अंदर है, ठीक है। तो ये वाली लिस्ट टाइल जो कि तुम यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। तो ये बहुत बड़ी लिस्ट टाइल है। अब यहाँ पे तुम्हारे पास 2 ऑप्शंस हैं, ठीक है। पहला ऑप्शन तो है कि तुम इसको पूरे को कॉपी करो और वहाँ पे पेस्ट करो, ठीक है। उससे क्या होगा, कोड हमारा रिपीट होगा, ठीक है। देख सकते हो हमारा कोड जो है बार बार वहाँ पे रिपीट होगा। तो उस चीज़ को फिक्स करने के लिए मैं क्या करूँगा, इस लिस्ट टाइल को कॉपी कर लूँगा पूरा, ठीक है, रिटर्न लिस्ट टाइल तक, यहाँ से इसे करूँगा कट। अब एक नया फोल्डर हम बनाएंगे यहाँ पे जिसका नाम होगा हमारा विजेट्स, ठीक है। इसका नाम मैं रखूँगा क्रिप्टो लिस्ट टाइल डॉट डार्ट, और यहाँ पे हम बना लेंगे एक नया स्टेटलेस विजेट, ठीक है, क्योंकि हमें इसके अंदर स्टेट चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो स्टेटलेस विजेट बना लेते हैं कि यहाँ पे इसका नाम मैं रखूँगा क्रिप्टो लिस्ट टाइल यहाँ पे, ठीक है। इसे यहाँ से हटाते हैं अभी के लिए। तो और यहाँ पे इंपोर्ट कर लेते हैं मटेरियल। अभी हम यहाँ पे कर रहे हैं रिटर्न एक कंटेनर। अब यहाँ पे कर देते हैं अपने लिस्ट टाइल को पेस्ट, ठीक है, और इसे कर देते हैं अलाइन यहाँ पे। ओके, तो अब यहाँ पे एरर ही एरर आ रही है,
और दो चीज़ों की सिर्फ बेसिकली यहाँ पे एरर्स हैं। पहली तो हमारी करंट क्रिप्टो की, क्योंकि उसे वो नहीं मिल रही है अब यहाँ पे, क्योंकि हमने अपने मार्केट से इसे अलग कर दिया, और साथ के साथ हमारा मार्केट प्रोवाइडर भी ऑफ कोर्स। ठीक है, तो मार्केट प्रोवाइडर तो अभी हम फिक्स कर देते हैं। तो अपने बिल्ड फंक्शन के अंदर यहाँ पे हम डिफाइन कर देते हैं एक प्रोवाइडर, हमारा मार्केट प्रोवाइडर डॉट ऑफ कॉन्टेक्स्ट, इसका टाइप होगा हमारा मार्केट प्रोवाइडर। ओके, और ऑफ कोर्स इसे लिसन फॉल्स दे देना। ठीक है, यहाँ पे प्रोवाइडर की जगह हमें मार्केट प्रोवाइडर देना था। ठीक है, तो हमारा मार्केट प्रोवाइडर आ गया यहाँ पे, हमने उसे तो कर लिया फैच। तो वो वाली एरर्स तो यहाँ से जा चुकी हैं अब, जो मार्केट प्रोवाइडर की थी। अब बची हमारे करंट क्रिप्टो की एरर। उसके लिए भी हम सिंपल क्या करेंगे, ऊपर यहाँ पे एक फाइनल वैल्यू ले लेंगे, फाइनल क्रिप्टो करेंसी। ठीक है, हमारी करंट क्रिप्टो यहाँ पे। तो देखो वो वाली एरर्स भी यहाँ से गायब हो गई। ये क्यूपर्टिनो आइकन्स की तो तुम बस क्यूपर्टिनो डार्ट को इंपोर्ट कर लेना, वो यहाँ से चली जाएंगी। अब इस करंट क्रिप्टो के लिए बना लो एक कंस्ट्रक्टर और इसे कर दो यहाँ पे रिक्वायर्ड। ठीक है, और ये डिटेल्स पेज को कर लो इंपोर्ट, और अब शायद एक भी एरर यहाँ पे नहीं बची है। तो अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम पूरा इतना बड़ा एक कोड का ब्लॉक कॉपी पेस्ट करने की जगह, यानी कि कोड को रिपीट के बिना, हम कर सकते हैं सीधा क्रिप्टो लिस्ट टाइल का यूज़। हमने खुद का विजेट बना लिया, उसको सीधे सीधे हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो देखो ये वाला पेज भी हमारा कितना छोटा सा हो गया, मार्केट्स वाला, क्योंकि यहाँ पे पहले इतना बड़ा लिस्ट टाइल लगा हुआ था। अब यहाँ पे हमें सिंपली क्या करना है, रिटर्न कर देना है हमारा क्रिप्टो लिस्ट टाइल, जिसको दे देनी है हमें अपनी करंट क्रिप्टो। तो देखो मार्केट्स में अभी भी एकदम सेम टू सेम है सब कुछ वहाँ पे। ठीक है, अगर मैं बिटकॉइन को ऐड करूँगा तो देखो ऐड हो जाएगा, रिमूव करूँगा तो वहाँ से रिमूव हो जाएगा। तो सब कुछ सेम है, लेकिन हमारा जो कोड है वो अब डिवाइड हो चुका है। अब यही लिस्ट स्टाइल को हमें वहाँ पे भी यूज़ करना है अपने फेवरेट्स वाले में। तो चलते हैं अपने फेवरेट्स में और यहाँ खोलते हैं फेवरेट्स डॉट डार्ट। तो अब यहाँ पे हमें रिटर्न करना है, अपना क्रिप्टो लिस्ट टाइल। अब इस क्रिप्टो लिस्ट टाइल को हमें देना है करंट क्रिप्टो, वो कर देते हैं ऊपर डिफाइन। तो करंट, तो क्रिप्टो करेंसी करंट क्रिप्टो इक्वल टू हमारे फेवरेट्स के अंदर जो करंट इंडेक्स पे है वो। ठीक है, तो अभी के लिए यहाँ पे बिल्कुल एम्प्टी आया। अब ये एम्प्टी क्यों आया, क्योंकि हमारा फेवरेट्स 0 है। ठीक है, हमारे फेवरेट्स के अंदर अभी लिटरली कुछ भी नहीं है। तो सबसे पहले तो करते हैं अपनी ऐप को रीलोड। ओके, ये हो गया। ठीक है, तो फेवरेट्स एम्प्टी है, वहाँ पे अभी कुछ भी नहीं है। अब मान लो मैं ऐड करूँ यहाँ पे बिटकॉइन को, वहाँ देखूंगा तो देखो हमारे फेवरेट्स के अंदर हमारा बिटकॉइन यहाँ पे आ चुका है। अब अगर मैं इसे यहाँ से हटा दूँ मान लो, तो ये देखो हमारा फेवरेट फिर से खाली हो गया और यहाँ पे भी वो अपडेट हो गया, देखो रियल टाइम। ठीक है, अब मान लो मैं बिटकॉइन, इथीरियम, सोलाना, कार्डेनो, XRP और पोल्काडॉट को अपने फेवरेट्स में ऐड कर लूँ, तो देखो मेरी फेवरेट्स की लिस्ट यहाँ पे आ गई इन रियल टाइम। अब मैं जिसको भी हटाऊंगा वो यहाँ से हटता रहेगा, सिर्फ XRP बचा और यहाँ पे भी देखो अपडेटेड है, XRP पे हट बना। अगर मैं यहाँ से हटा दूंगा तो भी वो वहाँ से हट जाएगा। तो ये देखो हमारा फेवरेट्स का पूरा फीचर अच्छे से बन चुका। ये वाला थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है तुम्हें थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगा हो, लेकिन वीडियो को ध्यान से देखना, क्योंकि अगर तुम इसे समझ के देखोगे तो बहुत ईजी भी है। ठीक है, तो फीचर हमारा बन चुका। डार्क थीम, लाइट थीम तो हम पहले ही बना चुके थे। तो अब एक छोटी सी चीज़, ये बस डिटेल है, फीचर तो हमारा पूरा बन चुका है। अगर तुम चाहो तो अभी की अभी वीडियो छोड़ के जा सकते हो। ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं है। एक छोटी सी चीज़, एक छोटी सी डिटेल यहाँ पे हम देंगे। हम करेंगे अपने फेवरेट्स को चेक करेंगे कि अगर कोई फेवरेट्स नहीं है तो यहाँ पे एक मैसेज दिखा देंगे। ठीक है, तो इफ फेवरेट्स डॉट लेंथ इज ग्रेटर देन 0 तो हम रिटर्न करेंगे अपना लिस्ट व्यू। और अगर इन केस हमारी जो लेंथ है वो 0 से ग्रेटर नहीं हुई, यानी कि हमें फेवरेट्स नहीं मिले, यानी कि फेवरेट्स में एक एम्प्टी लिस्ट आई, तो हम क्या करेंगे, रिटर्न करेंगे सेंटर, चाइल्ड में देंगे एक
टेक्स्ट, ठीक है, और नो फेवरेट्स येट यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। तो सेंटर में आ गया नो फेवरेट्स येट। इसकी कर देते हैं थोड़ी सी स्टाइलिंग, तो टेक्स्ट स्टाइल इसे दे देते हैं, ठीक है। कलर दे दूंगा कलर्स डॉट ग्रे। अब मैंने ग्रे कलर इसलिए दिया है क्योंकि वो डार्क थीम लाइट थीम दोनों में सही लगता है, ठीक है। और इसको दे देते हैं फॉन्ट साइज हमारे 20 दे देते हैं, चलो ठीक है। तो ये देखो यहाँ पे अभी के लिए ये मैसेज आ रहा है कि नो फेवरेट्स ऐड, क्योंकि अभी कोई भी हमने फेवरेट में ऐड नहीं किया है। अब मान लो अगर मैं फेवरेट के अंदर ऐड कर दूँ कुछ, मान लो कार्डेनो, तो वहाँ पे वो आ जाएगा और इस पर टैप करूँगा तो ऑफकोर्स हमारा डिटेल्स वाला पेज खुल जाएगा, ठीक है। बैक जाऊँगा तो वापस अपने फेवरेट्स में, और अगर मैं इसे यहाँ से हटा दूँ मान लो, तो फिर से नो फेवरेट सेट आ जाएगा, ठीक है। सोलाना, XRP, टेरा, डोज कॉइन, एवलेंस, ठीक है। तो जो भी तुम ऐड करोगे वो तुम्हारा यहाँ फेवरेट्स लिस्ट के अंदर ऐसे आता रहेगा, ठीक है। और तुम हटाओगे तो यहाँ से हटता रहेगा। तो बन चुका हमारा फेवरेट्स वाला सेक्शन पूरी तरह से, ठीक है। सारा हमारा फीचर बन चुके, हमारी क्रिप्टो ऐप ऑलमोस्ट फिनिश हो गई है, ठीक है। अब मैंने ऑलमोस्ट इसलिए बोला क्योंकि क्रिप्टो ऐप सिर्फ मेरे लिए फिनिश हो गई है, तुम्हारे लिए नहीं हुई है, क्योंकि तुम्हारे लिए मेरे पास एक और अभी काम बचा है। और देखा जाए तो काम ईजी है, इतना ज़्यादा कोई टफ काम भी नहीं है, लेकिन तुम्हें टफ भी लग सकता है। तो तुम्हारा काम यह है, तुम्हें इस डिटेल्स वाले पेज के अंदर इस नेम से नीचे, मतलब तुम UI तो देखो तुम्हारे हाथ में है, तुम कहीं पे भी कुछ भी ऐड करो, ठीक है। तो तुम्हें करना ही है बस यहाँ पे एक सिंपल सा प्राइस ग्राफ बनाना है, ठीक है। यानी कि एक प्राइस चार्ट बनाना है, एक लाइन चार्ट बनाना है, और उसके अंदर तुम्हें टॉगल देने वगैरह की भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। टॉगल कुछ भी नहीं करना है तुम्हें, तुम सिंपली 7 डे चार्ट दिखाना, ठीक है। यानी कि 7 दिन का चार्ट तुम्हें यहाँ पे इसका दिखाना है। अब उसके लिए मैं तुम्हें रिक्वायर्ड जो चीज़ें हैं वो सब बता देता हूँ, तुम्हें कैसे करना है वो सब। तो तुम्हें करना ही है, सबसे पहले तो तुम्हें ये वाला पैकेज यूज़ करना है, ठीक है। सिंक फ्यूजन फ्लटर चार्ट्स नाम से एक पैकेज है, ये बहुत इजी है, इससे तुम अलग अलग तरह के चार्ट्स बना सकते हो। अब मैंने तुम्हें कहा है लाइन चार्ट बनाने को, लेकिन अगर तुम कुछ और चार्ट बनाना चाहते हो तो टोटली तुम्हारे ऊपर है, ठीक है, कुछ भी बनाओ। तो ये तो हो गया हमारा सिंक फ्यूजन फ्लटर चार्ट्स वाला पैकेज, जिससे तुम चार्ट बनाओगे। अब चार्ट का तुम्हें डेटा कहाँ से मिलेगा? चार्ट का डेटा तुम्हें मिलेगा अपनी क्रिप्टो API से, ठीक है, हमारी CoinGecko की API से। तो नीचे आना, यहाँ तुम्हें कॉइन्स के अंदर ये मिल जाएगा, ठीक है, कॉइन्स ID मार्केट चार्ट। तो इसके अंदर जाना, तो इसे करते हैं ट्राई इट आउट, ठीक है। तो ID में डाल दूंगा मैं मान लो बिटकॉइन। तो ऑफकोर्स इसे तुम्हें ID प्रोवाइड करनी है डायनेमिकली, ठीक है। ID तुम्हें इसे प्रोवाइड करनी पड़ेगी डायनेमिक। वो कैसे करोगे? API के अंदर नया फंक्शन बनाना, मान लो ये गेट मार्केट्स है, तो बस तुम्हें यहाँ पे स्ट्रिंग ID कर देनी है। अब इस वाले फंक्शन में नहीं करना है, ये अपने दूसरे वाले में करना है, जिससे तुम ग्राफ का डेटा यानी कि चार्ट का डेटा फैच करोगे, ठीक है। यहाँ पे तो ये करने की हमें ज़रूरत नहीं है। तो ठीक है, बिटकॉइन आ गई मान लो, और INR हमारी करेंसी आ जाएगी, और डेज मैंने कहा 7 दिन तक का, इंटरवल छोड़ देना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब इसे करो एग्जीक्यूट। तो देखो तुम्हें ये कुछ यहाँ पे जेसन डेटा मिल जाएगा, ठीक है। तो इस जेसन डेटा के अंदर तुम्हें ये प्राइसिस से मतलब है सिर्फ, ठीक है, बाकी सब इग्नोर कर देना। इसमें इस मैप के अंदर से प्राइसिस सिलेक्ट करना। अब इस प्राइसिस के अंदर तुम्हें एक लिस्ट मिलेगी, ठीक है। इस प्राइसिस के अंदर एक लिस्ट है जो कि एक और लिस्ट है, ठीक है। तो ये लिस्ट ऑफ लिस्ट है। अब इस लिस्ट के अंदर ये 2 वैल्यूज़ क्या हैं तुम सोच रहे होगे। अब तुम कह रहे होगे कि अगर ये प्राइसिस है तो ये 2 वैल्यूज़ क्या हैं? ये 2 वैल्यूज़ बेसिकली है, ये पहली वाली है डेट, ठीक है। ये डेट है, ये डेट टाइम है मिली सेकेंड्स में, ठीक है। अगर तुम इस मिली सेकेंड्स को काउंट करोगे तो ये आज की डेट आ जाएगी, मतलब आज की नहीं है, या फिर जो भी ये डेट होगी वो वाली वहाँ पे तुम्हें मिल जाएगी, ठीक है। और ये नीचे वाली चीज़ तुम्हारे प्राइस है। तो यानी कि तुम्हें प्राइसेस की लिस्ट के अंदर एक और लिस्ट है जिसके अंदर 0 इंडेक्स पे, जिसके अंदर पहला एलिमेंट होता है हमारा डेट, और दूसरा एलिमेंट यानी कि इंडेक्स नंबर 1 पे तुम्हें मिल जाएगा तुम्हारा प्राइस, ठीक है। तो तुम्हें यहाँ से डेट उठानी है, प्राइस उठाना है, और अपने इस सिंक फ्यूजन फ्लटर चार्ट के अंदर लाइन चार्ट में लगा देना है, ठीक है। एक लाइन चार्ट बनाना,
यहाँ पे अगर उन्होंने दे रखा हो कोड तो ठीक है। तो ऐसे कुछ, ठीक है। डेटा सोर्स आ जाएगा तुम्हारा एक्स वैल्यू और वाई वैल्यू। तो देखो ईयर सेम चीज़ है बिल्कुल, यहाँ पे तुम्हारी डेट आएगी, यहाँ पे तुम्हारा प्राइस आएगा, ठीक है। तो बस तुम्हें ये एक तुम्हारा होमवर्क है एक तरह से। और अगर तुम्हें कोई दिक्कत आती है बनाते वक्त तो मेरे को तुम इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हो, तुम मेरे से हेल्प ले सकते हो, ठीक है। तो अभी थोड़े टाइम तक इसे ट्राई करो। अगर इन केस बहुत दिक्कत आती है हर किसी को तो मैं इस पे वीडियो बना दूंगा, ठीक है। मैं ग्राफ यहाँ पे चार्ट अपने आप यहाँ पे यूट्यूब पे ऐड करेंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ी मेहनत खुद भी करो, ठीक है, क्योंकि हर चीज़ मैं करूँगा तो तुम्हें ज़्यादा कुछ चीज़ समझ में नहीं आएंगी। तो वो चार्ट बनाना एक नई चीज़ होगी, ठीक है, एक नया चैलेंज होगा तुम्हारे लिए। तो वो प्लीज़ ट्राई करना, मतलब ऑनेस्टली पूरा ट्राई करना, ठीक है। तो अभी के लिए तो हमारी ये जो क्रिप्टो ट्रैकर सीरीज़ है यहीं ख़त्म होती है। हमने ये सिंपल सी छोटी सी क्रिप्टो ट्रैकर ऐप बनाई जिसके अंदर एक फेवरेट्स लिस्ट भी है, जिसके अंदर डार्क थीम लाइट थीम भी है, जिसके अंदर हमारी डिटेल्स का पेज भी है, और हमने API यूज़ करी, हमने प्रोवाइडर यूज़ करा, और सब कुछ एकदम सही चल रहा है अभी, ठीक है। फेवरेट्स ऐड हो रहे हैं, फेवरेट्स रिमूव हो रहे हैं, और सारे फीचर्स एकदम सही वर्क कर रहे हैं, डार्क थीम लाइट थीम। और इस एपिसोड तक का कोड, यानी कि एपिसोड नंबर 6 तक का कोड, आज तक का कोड तुम्हें GitHub पे मिल जाएगा। अभी मैंने अपलोड नहीं किया है, अभी बस मैं वीडियो एंड होते ही इसे अपलोड कर दूंगा। तो जब ये वीडियो अपलोड होगी तो तुम्हें कोड की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से जाके तुम सोर्स कोड डाउनलोड कर सकते हो। और फिर जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ, मैं यहाँ पे एक ऐप का बेस बनाता हूँ, ठीक है। जैसे हमने पहले एक चैट ऐप बनाई थी तो वो बेसिकली एक बेस था, ठीक है, जहाँ से तुम स्टार्ट कर सकते हो आगे बिल्ड करना, ठीक है, कुछ भी करना। तो यहाँ पे मेन चीज़ थी हमें बेस बनाना, ठीक है। तो हमारी क्रिप्टो ट्रैकर ऐप का बेस हमने बना लिया, ठीक है। तो होपफुली तुमने इस सीरीज़ से बहुत कुछ सीखा होगा। हमने प्रोवाइडर यूज़ करा, API यूज़ करी, ठीक है। तो API इंटीग्रेशन, प्रोवाइडर को कैसे यूज़ करना है, होपफुली तुम्हें बहुत कुछ नया सीखने को मिला होगा इस वाली सीरीज़ से। तो ये वाली सीरीज़ अभी के लिए तो यहीं ख़त्म होती है। अब हम अगली जगह पे चलते हैं, ठीक है। अब देखते हैं कि हम आगे क्या करते हैं। मैं अब सोच रहा हूँ कि एक Node.js वाली ऐप बनाए, लेकिन अभी थोड़ा सा रेस्ट लेंगे उससे पहले थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन वीडियोस बनाएंगे छोटी मोटी, ठीक है, ताकि उस ऐप के लिए हम तैयार हो सकें और अच्छे से। तो पहले थोड़ी बहुत एक्सप्लेनेशंस, थोड़ी सी Node.js की वीडियोस भी अभी आ सकती हैं, ठीक है, तो ताकि तुम्हें थोड़ा सा पता रहे ऐप बनाने से पहले कि आखिर Node.js को हमें यूज़ कैसे करना है। तो Node.js पे वीडियोस बनाएंगे, थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन वीडियोस बनाएंगे, और उसके बाद चलेंगे अपनी अगली ऐप पे। अभी के लिए मैंने सोचा नहीं है कि वो अगली ऐप क्या होने वाली है, लेकिन अगली ऐप हम बनाएंगे Node.js के बैकएंड से, यानी कि बैकएंड भी हमारा होगा, फ्रंट एंड भी हमारा होगा, और हम दुनिया में धूम मचा देंगे, ठीक है। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर तुम लोग मेरे से 1-on-1 सीखना चाहते हो तो मेरे को इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हो। मेरा इंस्टाग्राम है @rohit samriwal। और आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।